नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव। हम रोस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, रोस्टर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। कल 4 जनवरी को हमने रोस्टर प्रणाली को थोड़ा समझने की कोशिश की, तो उसको आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। 5 जनवरी 2025 को समाज में डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरी हैं, तो उसी हिसाब से हम कैटेगरी के हिसाब से रोस्टर प्रणाली को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता है इस बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कल हमने बातचीत की है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में बहुत सारे अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट हैं, बोर्ड्स हैं, निगम हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। तो उसके तहत जो पोस्ट क्रिएट होती हैं, कैटेगरी वाइज ही पोस्ट क्रिएट होती हैं। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है कि जो न्याय है, इन जो अपॉर्चुनिटी हैं उसके तहत ये चीज़ आती है। तो जितना परसेंटेज जिसके बिहाफ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, उसी बिहाफ पे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ हरियाणा में जो जनरल समाज है, जनरल कास्ट है, जनरल कैटेगरी है, उसके संबंध में बात कर रहे हैं कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की जो जॉब हैं, तो उसमें से उनका रोस्टर के हिसाब से, रोस्टर प्रणाली के हिसाब से, रोस्टर पॉइंट के हिसाब से कौन सी पोस्ट फर्स्ट और सेकंड पोस्ट बनती है। इसी आधार पे हम थर्ड और फोर्थ जो कैटेगरी है पोस्ट की, उस पे हम बात करेंगे। इसी आधार पे ही हम जो एससी सोसाइटी है, एससी समाज, एससी कास्ट है, उस पे हम बात करेंगे। इसी आधार पर हम जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, उस पे हम बात करेंगे। तो फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं आज कि जो जनरल कैटेगरी है, उसका पोजीशन यानी कि पोस्ट 1 नंबर पे, पोस्ट नंबर 2 पे, उस पे हम बात कर रहे हैं। तो पहला ये क्लियर हो कि हमारा जो समाज है वो जातियों का, खासकर इसको हम हिंदू धर्म बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि जो सामान्य वर्ग है, तो उस सामान्य वर्ग के अनुसार हम ये पोजीशन बता रहे हैं। लेकिन उसमें भी क्या है कि इसमें भी कास्ट है। तो हरियाणा सरकार के तहत जो रजिस्टर्ड कास्ट है, यहाँ रजिस्टर्ड की बात होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हरियाणा सरकार अपना रजिस्टर्ड कास्ट नहीं करेगी तो वो मान्य नहीं होगी। तो यहाँ पे जो जनरल जो कैटेगरी है, जनरल जो समाज है, उसमें कितने आप कास्ट मानते हैं, ये बड़ा एक अहम सवाल है। हम समाज में रहते हैं तो उसमें रिश्ते नाते, दोस्ती, उठपेट, भाईचारा, उसमें हम अधिक करते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। इसका ये भी पहलू होता है। तो जनरल में जितनी भी कास्ट हैं उसको आप समझिए, 5-6 कास्टें हैं, वो आपको समझना होगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या है कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की जॉब में, तो जनरल कैटेगरी देखो, जो रोस्टर पॉइंट है वो 100 तक चलता है, ये हमें समझना है। तो पोजीशन नंबर 1, एक जो पहली पोस्ट है नंबर 1 है, पॉइंट नंबर रोस्टर का पॉइंट 1 है, वो 1 पे जनरल को जाएगा। दूसरी जो पोजीशन है वो भी जनरल को जाएगी। तीसरी पोजीशन है वो जनरल को जाएगी। 5 नंबर पे है वो जनरल को जाएगी। 4 पे यहाँ पे एससी को जाएगी। मैं इधर लिखा है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एससी पे हम एक अलग से एपिसोड करेंगे, ओबीसी पे भी अलग से एपिसोड करेंगे। तो आज हमें ये जो सीक्वेंस है ये समझना होगा। पहला पोजीशन जनरल को, दूसरा पोजीशन माने जॉब जनरल को, तीसरा पॉइंट जनरल को, 5th नंबर पे जनरल को, 6 नंबर पे जनरल को, 7 पे जनरल को, 9 पे जनरल को, 11 का जो नंबर है वो जनरल को, 12 नंबर है वो भी जनरल को, 13 है वो भी जनरल को, और ये 15, 17, 19
20, 21, 23, 25 और 27, 29, 30, 31, 33 और 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43 और 44 और 45, 47, 48, 49, 51 और 52, 53, 57। अब इस तरह से हम आगे 100 तक जाएंगे तो ये रोस्टर पॉइंट चलेगा, यानी कि ये रोस्टर सिस्टम चलेगा। अब इसमें एक बात समझने की हमें नीड है कि भाई एक सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे कि मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से ये अगर पोजीशन उसी हिसाब से आगे बढ़ती जाएगी, जितनी पोस्टें भरती जाएंगी तो रोस्टर उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। अगर उस 100 हो जाएगा तो उसके बाद फिर 101 आ जाएगा। ये हमें समझने की बात है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सब्जेक्ट पे हम जॉब लगते हैं, मान लीजिए हम किसी विषय की बात कर रहे हैं, HPSC की बात कर रहे हैं कॉलेज कैडर में, तो अगर कोई इस सीक्वेंस में इतनी पोस्टें बढ़ गई हैं, क्योंकि कॉलेज तो बहुत सारे हैं तो सब्जेक्ट भी उसमें बहुत सारे होंगे, तो एक सब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो इस सब्जेक्ट के आधार पर कितनी वैकेंसी भरी जाएंगी और कितनी वैकेंट है, उसी आधार पे आगे रोस्टर सिस्टम चला जाएगा। और जो जनरल कैटेगरी की जो पोजीशन है, जो जॉब है, जो संख्या है, उसी आधार पे, यानी कि 25, 23 तो पहले हम 24 तो हम पहले दे चुके हैं, तो 24 से आगे हमें 24 और पोस्ट निकालनी है। तो 24 से और आगे हम निकालेंगे तो 25 से स्टार्ट होके हम 57 पे आएंगे ऐसे, या 50 तक आएंगे। तो इस तरह से सीक्वेंस में हमें जनरल जो कैटेगरी है, जनरल जो समाज है, उसकी उस सब्जेक्ट में, डिफरेंट सब्जेक्ट में पोस्ट क्रिएट होती जाएंगे। ये एक फॉर्मूला है, ये हमें समझना होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे मैंने ये भी बनाया, इधर आप देखिए। तो यहाँ पे क्या है कि पहली रोस्टर सिस्टम में ये इंपॉर्टेंट है, इस सीक्वेंस में हम चले हैं, तो इस सीक्वेंस में हम चले तो पहली पोस्ट जनरल की मैंने दी है, जनरल की गई है। दूसरी पोजीशन जनरल को गई है, तीसरी पोजीशन जनरल को गई है। चौथे नंबर पे क्या है कि इसमें यहाँ पे एससी आ गया है, ठीक है ना। एससी में क्या है, अब थोड़ा सा डिवाइड हो गया 20%, तो डीएससी और ओएससी, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट और अदर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, है ना, इस तरह से बन गई है। तो यहाँ पे एक पोजीशन बन गई 4th नंबर पे, तो इस पे हम बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल इतना ही देखते हैं, क्योंकि इसमें से वो डीएससी को 4 नंबर जाएगी या वो ओएससी को 4 नंबर जाएगी, तो ये डिवाइड हो गया है, तो इस पे भी हमें बात करनी होगी। तो कंबाइंड में क्या है, अभी जो कंबाइंड चल रहा था तो वो 4th नंबर की पोजीशन पे एससी पे चल रहा था, ठीक है ना। तो उसके बाद 4th नंबर पे आगे बढ़ेंगे तो 5th नंबर की पोजीशन जाएगी जनरल को, उसके बाद जाएगी फिर 6 नंबर पे जाएगी जनरल को, और 7 नंबर में फिर जाएगी जनरल को, 7 नंबर जनरल। उसके बाद 8 नंबर का फिर क्या हुआ, एससी को आ गया, चौथा हिस्सा जिसकी हम बात करते हैं। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, 9 नंबर का जो है वो यहाँ पे वो जनरल का आ गया है, और 10 नंबर का जो है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस को आ गया है, 1st क्लास की और 2nd क्लास की जॉब में। तो हमें ये समझ रहे हैं कि भाई यहाँ पे 4th नंबर और 8 नंबर और 10 नंबर, 10 में से 3 पोजीशन किसको गई हैं, एससी को गई हैं और बीसी को गई हैं, ठीक है। जिसमें से 2 पोजीशन गई हैं एससी को। पोजीशन का मतलब ये है कि पोस्ट, और एक बीसी को, क्योंकि बीसी जो है 27% है तो वो डिवाइड है। अब वो एससी भी डिवाइड हो गया, तो और भी इसमें कुछ बातें आएंगी सामने, इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। तो यहाँ इसको समझने से पहले हम इसको समझ लेते हैं, एक बार इधर ध्यान दे लेते हैं। जो टोटल रिजर्वेशन है, रिप्रेजेंटेटिव है कास्टों का टोटल, तो उसमें देखिए 49.5, ये 49.5, तो इसमें क्या है कि आपका एससी में गया, ओबीसी में गया, प्लस माइनॉरिटीज में गया, ठीक है ना।
उसके बाद फिर 50.5 है वो अकेला जा रहा है वो जनरल को। ठीक है, हमें ये समझना पड़ेगा इस चीज को। इसी आधार पर हम इसको काउंट कर रहे हैं, इसी आधार पे हम इसको काउंट कर रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम 20% का जो हिस्सा है वो 20% एससी में जा रहा है। ठीक है, तो 27 इसमें वो ओबीसी को जा रहा है। तो 27, 20 और 27 कितना होगा, 47 होगा। और 2.5% से ज्यादा 3% वो किसको जा रहा है, वो माइनॉरिटीज को जा रहा है। ये संख्या कितनी है हरियाणा में उस पे हम अलग से बात करेंगे। तो वो माइनॉरिटी तो टोटल मिला के कितना जा रहा है, वो 49.5% जा रहा है। अब उसमें से 50.5 जो है वो जनरल कैटेगरी को जा रहा है। पोजीशन यानी कि क्लास 1 और क्लास 2 में ये फॉर्मूला हम गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा यूज करती है, इस्तेमाल करती है, प्रयोग में लेके आती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि हमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को समझना है पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2 यानी कि पोस्ट पे। तो ये रोस्टर जो सिस्टम है, रोस्टर पॉइंट जो है वो इस हिसाब से आगे बढ़ता जाएगा। इसमें जितने भी आप देख रहे हो, जितने भी नंबर मिस हैं, वो मिस जो नंबर हैं वो एससी के लिए भी हैं और वो बीसी के लिए भी हैं और वो माइनॉरिटीज के लिए भी हैं। इसमें से जो मिस नंबर है उसके मिस नंबर की हम बाद में एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें इस बात को समझना है। इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, वर्ड ये है कि अगर हम क्वेश्चन मार्क करते हैं, कई बार ये क्वेश्चन मार्क होते हैं भाई। ठीक है, कि हमारी पोस्टें कम है, जनरल की पोस्ट, इसमें एक ईडब्ल्यूएस भी आ गया है। अब उसमें वो कल हमने बात की थी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, ईडब्ल्यूएस में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात हो रही है ना, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की जॉब में। तो उसको 10% दिया जाएगा और दिया जा रहा है। अब 10% जो है वो इसमें से है, इसमें से नहीं है। 49.5 में से नहीं है, वो 50.5 में से 10% है, इसी में से स्पेशल इसी में से है। ठीक है, ये हमें समझना पड़ेगी। इसमें जो जनरल में जो वीकर सेक्शन बन गया है, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एनडीए गवर्नमेंट ने सेकंड प्लान में ये दिया ईडब्ल्यूएस। अब ईडब्ल्यूएस एजुकेशन में भी है, नो डाउट। ईडब्ल्यूएस पोजीशन पे भी है, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में और फोर्थ क्लास में है। ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमें ईडब्ल्यूएस को नहीं भूलना है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की हम और ईडब्ल्यूएस की भी हम इसमें अलग से एक एपिसोड करेंगे। तो फिलहाल क्या है कि हमें ये समझना है, 3 पॉइंट समझना है रोस्टर पॉइंट में, जनरल कैटेगरी में, जनरल समाज में जितनी भी कास्टें हैं उनके लिए। तो अगर हम फर्स्ट क्लास की जॉब लगते हैं, सेकंड क्लास की जॉब लगते हैं, तो उसमें इस रोस्टर पॉइंट से हम आगे बढ़ते हैं। अब एक सब्जेक्ट कोई भी आप ले लीजिए, कितनी हिंदी का आप लीजिए, हिंदी के तो बहुत सारी पोस्टें निकलती हैं, कॉलेज कैडर में भी निकलती हैं, यूनिवर्सिटी में भी निकलती हैं, और पीजीटी भी निकलती हैं। तो अगर हम कॉलेज कैडर को हम छोड़े, हम यूनिवर्सिटी की बात करें, कैंपस की बात करें, तो हिंदी जो डिपार्टमेंट है तो उसमें भी इसी सीक्वेंस में चलेंगे। ये जो सीक्वेंस है ना, उसमें ये सीक्वेंस चलेगा इस तरह से। अब उसमें कितने टीचर किसमें लग गए, एक इम्पोर्टेंट है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात ये है, जर्नल, ठीक है, इसमें से एससी वाला जर्नल लग सकता है। एससी जो कैंडिडेट है वो पहले 3 पोजीशन पे आ सकता है और कई बार आता भी है। और इसी पहले 3 पोजीशन पे ओबीसी वाला भी आता है, क्योंकि वो जो है वो संख्या में क्या है कि वो उसका इन तीनों की जो संख्या है इससे वो ज्यादा है इस कारण से। हालांकि मैं बता रहा हूं आपको 27% इसका अदर बैकवर्ड क्लासेस का, क्योंकि जो मंडल कमीशन आया तो उसने तो फरमाइश ज्यादा की थी,
लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में केस गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको 52 से लेके % से लेके वो 27 पे रोक दिया। ठीक है, तो ओबीसी की जो संख्या है देश में सब समाज से ज्यादा है, क्योंकि संख्या के साथ उनकी कास्ट पे भी ज्यादा है, जैसे हमने कल भी बात की थी। ठीक है ना, जनरल में कुछ कम कास्टें हैं तो उनकी संख्या भी ज्यादा है, कम है। ठीक है ना, तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भाई ये जो 3 पोजीशन है और ये इधर वाले 3 पोजीशन है 5, 6, 7, इस पे भी एससी वाले लग सकते हैं और ओबीसी वाले लग सकते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर चांस में होता है। रेयर टू रेयर का मतलब है कि बहुत ज्यादा जिसकी जो बहुत ज्यादा बड़ी अप्रोच हो उस सिस्टम में हो सकता है, या टैलेंट की तो आज हम बात नहीं करें तो अच्छी बात है कि उसमें कितना टैलेंट है। ठीक है ना, तो उसमें क्या है कि वो पोजीशन पे इसमें जा सकता है। तो इसमें ये जो बंदा है इधर वाला बंदा जो जनरल कैटेगरी वाला, वो ज्यादा ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकता क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, तो उसको सरकार समझती है कि ये जा सकता है। सरकार गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इस बंदे को अगर उधर जाना है तो सरकार समझती है कि उसको इस सिस्टम का पता है, इस सिस्टम का पता है। लेकिन जो अभी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो आगे भी तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिस्टम को जॉब लगते हुए भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसमें वो क्वेश्चन मार्क करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये भी समझना है, लेकिन ये आप उसमें रे टू रे उसमें आप देख सकते हो, जो कैंपस में जॉब करते हैं, जो यूनिवर्सिटी कैडर में जॉब करते हैं, जो कि कहीं भी जॉब करते हैं, तो वो सिस्टम में रे टू रेयर में वो सिस्टम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इस एपिसोड में जो जनरल कैटेगरी है, एक बार दोबारा से, जो जनरल कैटेगरी है वो फर्स्ट क्लास की जॉब में और सेकंड क्लास की जॉब में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में रोस्टर पॉइंट के हिसाब से ये पोजीशन उसकी 100 तक जाएंगी। अब 100 से जाके फिर वो बैक आ जाएंगी, 101 में आ जाएगी, फिर दोबारा से चलेंगी, इस तरह से चलेंगी। तो उसमें ये हमें ये देखना है। ठीक है, पहले पॉइंट ये है, ये क्लियर है। जब आप पोजीशन देखते हैं यानी कि पोस्ट देखते हैं, जब पोस्ट आती हैं तो इस हिसाब से क्रिएट होती है। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम रोस्टर रेल में रोस्टर ऐसे इस तरह से देखें कैटेगरी वाइज, तो ये 3 पोजीशन किसको जा रही हैं सीधे रूप से, वो जनरल को जा रही हैं। तो इसमें एससी वाला, ओबीसी वाला, अब ये चांस में वो आ सकता है। ठीक है ना, उसके बाद फिर 3 किसकी बनेगी, चौथी नंबर एससी, डीएससी और ओएससी को चली गई है। और ये क्या है कि जनरल 3 पहले, फिर 3 जनरल को जाएंगी और फिर आपका एक एससी का जाएगा 20% में, फिर जनरल को जाएगी नॉमिनी, फिर अदर बैकवर्ड क्लास को जाएगी 10वीं पोस्ट। अगर आप यूनिवर्सिटी कैडर में जॉब करते हैं, कैंपस में जॉब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको, तो वो आपको जा रही है वो 10वीं पोस्ट। अगर आप एचसीएस की भी तैयारी करते हैं ना, तो उसमें भी यही फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि एचसीएस की पोजीशन 1 नंबर पे है। अलाइड सर्विस की भी आप तैयारी करते हैं, एचसीएस ना बन पाए तो अलाइड सर्विसेज में आ जाए, जैसे बीडीपीओ है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो पोजीशन 2 है, तो पोजीशन 2 यानी पोस्ट 2 नंबर पे, तो यही फॉर्मूला उस पे यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जनरल कैटेगरी का जो रोस्टर पॉइंट है, इस हिसाब से इसको हम समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको इसमें समझ में आया होगा। अगर इसमें मैं अगर आपको सही से नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है, जहां तक मुझे इसकी नॉलेज है, तो आप डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की साइट विजिट कीजिए और उसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच डिपार्टमेंट की जो ब्रांच है उस पे आप विजिट कर सकते हैं। तो यही फॉर्मूला आपको नजर आएगा। आपने मुझे सुना, समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।